शांति। 13 जून 2025 की मुरली का सार। आज मीठे बाबा ने अपने मीठे बच्चों से बोला, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर्स पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। मतलब बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम आत्मा हैं, हम आत्मा इस कलयुग के अंदर एक तरीके से एक्टर्स हैं जो कि अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और जो हम आत्मा का ओरिजिनल निवास है, हम कहाँ के निवासी हैं, तो हमें स्वीट साइलेंस होम मतलब कि परम धाम में बाबा रहते हैं। वहीं तो हम रहते हैं शांति धाम में। अब हमें वहाँ पे ही तो जाना है, लेकिन पवित्र बनकर। आज की मुरली से प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल है, जो मिसल फिरता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा के नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं। वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, फिर सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा ही। मतलब कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें पतित से पावन बनना है। लेकिन कैसे? तो वो हम बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद से। सब लोग पतित से पावन ही बनेंगे, उन्हें सिर्फ बाबा ही बनाते हैं। बाबा मतलब हम प्यार से बाबा को, परमपिता परमात्मा शिव को प्यार से हम बाबा कहते हैं। वह सबको वापस ले जाने वाले हैं। कौन? परमपिता परमात्मा शिव। अब वह सतयुग की स्थापना करेंगे। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे, महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। बाबा ये कह रहे हैं कि हम जो ये पढ़ाई है उससे हम कहाँ जाते हैं? अमरलोक ही तो जाते हैं। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पूरी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में गैया मारनी है। आज की मुरली से वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाली महादानी भव। आज की मुरली से वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाली महादानी भव। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज की मुरली से अव्यक्त सारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का
ऐसी सर्विस का अभी समय है। आज की मुरली से सोमान है जो हमें पूरे दिन में अभ्यास करना है कि मैं आत्मा माया जीत हूँ, मैं आत्मा माया जीत हूँ। 21 बार तो आपको बोलना ही है। हो सके तो आप इसको 21 बार लिखें भी। आज की मुरली के धारणा पॉइंट है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खर्रियाँ मारनी हैं, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद में विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज की मुरली से जो हमारी मुरली थी उसके कठिन शब्दों का अर्थ, जैसे कि बाबा ने यूज़ किया मिशल। मिशल का मतलब होता है उनके समान। मिशल जैसे कि बाबा बोलते हैं तुम्हें ब्रह्मा बाबा मिशल बनना है, मतलब कि तुम्हें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। संशय मतलब क्या? डाउट, संदेह। हेवनली गॉड फादर मतलब हेवनली, हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। गॉड फादर मतलब गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला भगवान। गॉड फादर मतलब भगवान कह सकते हैं। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। खून आहेक मतलब बेईमान या अकारण से हत्या करना। ट्रांसफर मतलब स्थानांतर करना, स्थानांतर करना। और ऐसे ही बहुत सारी वर्ड्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। खर्रियाँ मारना मतलब खुशी में छलांग लगाना। खर्रियाँ मतलब खुशी में छलांग लगाना। और अल्फ मतलब शिव बाबा। अल्फ मतलब शिव बाबा। ओम शांति।